Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, what role did philosophers play in bringing about the French Revolution? Explain any 5 points. यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है 5 पॉइंट्स में आंसर दीजिए कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में स्टार्ट हुई थी 1789 में, उस रेवोल्यूशन को लाने में फिलोसफर्स का क्या इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, क्या रोल उन्होंने प्ले किया था इस रेवोल्यूशन को लाने में। ठीक है, तो देखिए आंसर है द फ्रेंच फिलोसफर्स लाइक वॉल्टेयर, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू एक्सप्रेस द रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ एंड इंस्पायर द पीपल। अब ये जो फिलोसफर थे इन्होंने बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो है वो पेश किए थे, जिससे लोग काफ़ी इंस्पायर हुए और लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता लगा और फिर फाइनली लोगों ने रेवोल्यूशन करने की सोची। These philosophers prepare the people to fight against injustice. इन फिलोसफर्स ने लोगों को सिखाया कि कैसे हमारे को अन्याय की अगेंस्ट में लड़ना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव के अगेंस्ट में लड़ना चाहिए। Thus they motivate the people for the revolution. और इस तरीके से उन्होंने लोगों को रेवोल्यूशन के लिए क्या किया, मोटिवेट किया। रूसो believed that government should be based on the people will and trust. रूसो जो थे उन्होंने बताया कि लोगों को जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो लोगों की विल पे फॉर्म होनी चाहिए। इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उनकी बुक का नाम क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और ही टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इस बुक में उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के आइडियाज़ को प्रपोज किया और उनकी इस बुक से लोग काफ़ी इंस्पायर हुए और लोगों को पता लगा कि जो पावर है सारी वो सिर्फ किसी एक मोनार्क के हाथों में, किसी एक व्यक्ति के हाथ में कंसंट्रेटेड होकर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अबेसियस जो है ये वही हैं जिन्होंने नेशनल असेंबली के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को लीड किया था और आगे जाके फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अबेसियस और मिराबियो ने। ठीक है, अबेसियस रॉट आ इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज थर्ड एस्टेट। उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था व्हाट इज थर्ड एस्टेट, और इस पैम्फलेट के थ्रू उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया था कि वो थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं वो अपने राइट्स के लिए लड़ें। क्या होता था फ्रेंच सोसाइटी में, जो थर्ड एस्टेट के लोग होते थे उनको सारा टैक्स पे करना पड़ता था, बाकी ऊपर के जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट होते थे जिसमें पोप, पादरी और नोबल वगैरह होते थे, उनको सभी प्रकार के टैक्स से एग्जम्प्टेड मिली हुई थी, मतलब छूट मिली हुई थी। सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों को ही सारे टैक्स जो है पे करने पड़ते थे, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना। तो अबेसियस ने लोगों को व्हाट इज थर्ड एस्टेट नाम के अपने पैम्फलेट में बताया कि हमको जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं उन्हें अपने इक्वल राइट्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और वहीं जो मिराबियो थे उन्होंने अपनी वॉइस रेज करी अगेंस्ट द फ्यूडल प्रिविलेजेस। जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपनी वॉइस रेज करी। फ्यूडल प्रिविलेजेस में क्या था, जो सेकंड एस्टेट के नोबल लोग थे ना, उनके पास राइट था कि वो थर्ड एस्टेट के लोगों से अपने लिए काम करवा सकें विदाउट एनी वेजेस, बिना पैसे दिए उनसे अपना काम करवा देते थे। तो इसको बोला गया है फ्यूडल प्रिविलेजेस, और मिराबियो ने इस फ्यूडल प्रिविलेजेस को बहुत गलत माना और इसके अगेंस्ट में वॉइस रेज करी। और तब जब लोगों को पता लगा कि हाँ ये फ्यूडल प्रिविलेजेस गलत है, तब लोगों ने रेवोल्यूशन का कदम उठाया। ठीक है, दीज फिलोसफर्स आइडियाज, अभी जो फिलोसफर्स थे इनके आइडियाज को रीड अलाउड इन द कॉफी हाउस, पॉलिटिकल क्लब एंड अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के बीच में, पॉलिटिकल क्लब में, कॉफी हाउसेस में इन फिलोसफर्स के आइडियाज को तेज तेज बोल के पढ़ा जाता था, ताकि जो इलिटरेट लोग हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल हु आर इलिटरेट, जो पढ़ नहीं सकते थे उनको इनकी आइडियाज़ कैसे पता लगेंगे, जब वो सुन पाएंगे इनकी आइडियाज़। तो इनके आइडियाज़ को सुनाने के लिए जोर जोर से इनके आइडियाज़ को पढ़ा जाता था। किनके आइडियाज़ को, फिलोसफर्स के आइडियाज़ को पढ़ा जाता था। और इस तरीके से दैट्स हाउ फिलोसफर्स कॉन्ट्रीब्यूट अलॉट इन ब्रिंगिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन लिखा हुआ है, और इस तरीके से पूरी रेवोल्यूशन को लाने में इन फ्रेंच फिलोसफर्स ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले किया था। ठीक है, तो ये थी इन फिलोसफर्स का कंट्रीब्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।